नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े सुपर ड्रामे के चलते। यस, काफी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे हैं, सर ये मतलब ये चल क्या रहा है अमेरिका में, हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो चीजें चल रही हैं उसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आप बोलेंगे हमारे देश में कैसे, हमारा तो बाजार बंद हो गया। ठीक है, हमारा बाजार तो बंद, काफी कुछ डाउट्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉपर कोई खबर यहां पर नहीं मिल रही है। देखें, कोई भी अगर तेजी आती है बहुत जबरदस्त कुछ, तो अपडेट होना चाहिए कुछ तो। ठीक है, हाँ इनिशियल स्टेज पे कभी कभी नहीं आती है, बाद में आ जाती है कि मैं आपको बता दूं, बड़ा अभी तक कोई खबर नहीं है। और उसके बाद अगर कोई जबरदस्त गिरावट भी आई तो भी कुछ तो अपडेट यहां पे होना चाहिए। अब आप सोचो, इन्फोसिस का एडीआर अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका कितना है, 18-19% ऊपर। ठीक है, अब जो लोग डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये चीजें पता नहीं कि क्या हो रहा है अमेरिकन मार्केट में, कुछ लोगों को पता है जो कमेंट कर रहे थे, तो वो तो ये देख के खुशी हो गए। मतलब चलो मैं आप लोगों को थोड़ा कैंडल स्टिक फॉर्म ओपन करके दिखाता हूं। ये देख लीजिए, इन्फोसिस चल रहा था $20 के आसपास रफली। आप देख रहे हैं छोटे छोटे कैंडल स्टिक, फिर कुछ ऐसा हो गया कि बहुत भयंकर तरीके से बाइंग यहां पर आ गया। आप देख सकते हैं, अगर आप रफली भी गणित कैलकुलेट करके देखोगे, 20 से 30 मतलब कितना, एक्स्ट्रा 10 की जंप, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय, अगर आप यहां पे करोगे कितना, 20 के हिसाब से, मतलब काफी लोगों ने देखा भी होगा 50% प्लस। इन्फोसिस का शेयर हम लोगों को अमेरिका में भागते हुए देखने को मिल रहा था। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पर बात कर लूं, जब से चैनल मैंने बनाया आपको सिखाने के लिए, इतनी भयंकर लेवल की तेजी, इसके पहले भी हमने तेजी बहुत कुछ देखी है, बट इस प्रकार की चीजें 50% ऊपर इन्फोसिस का स्टॉक, ठीक है, ये देखने को नहीं मिला। और इसके बाद की स्टोरी भी देख लीजिए, यहां तक वो चला गया, उसके बाद देखो ऊपर से जबरदस्त क्रैश भी हो गया, गिर भी गया। सो इस प्रकार के ड्रामे हम लोगों को अमेरिकन मार्केट में देखने को मिले। मैं थोड़ा सा और डिफरेंट टाइम फ्रेम वाला चार्ट दिखाता हूं, कितनी जबरदस्त तेजी, 30 को टच कर लिया, फिर उतनी गिरावट ऑलमोस्ट 20 के करीब आते हुए देखने को आप मिल रहा है। ये वाला भी कैंडल स्टिक आप देख सकते हैं, एकदम ऐसा था, जबरदस्त तेजी, फिर किस प्रकार से गिरावट हुई। उसे फिलहाल तो होल्ड किया गया है, बंद किया गया है लगभग 40% भागने के बाद। ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 50% से भी ऊपर गया था, मैंने कुछ लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, अब 40 पकड़ लू, लेकिन ये हो क्या रहा है। देखिए, अमेरिका में 30-40% भागना कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिकन एफएनओ वाले स्टॉक में चीजें पॉसिबल है, लेकिन यहां पर कुछ तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसी चीज के चलते रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है। ठीक है, सीएनबीसी की अगर हम बात कर ले, उन्होंने रिपोर्ट बताई है कि इतना जबरदस्त तेजी होने का मतलब, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच है। अभी तक किसी को कोई सवाल का जवाब प्रॉपरली नहीं मिला है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन ये ड्रामा देखने को मिला है, इतनी गजब की तेजी। और सिर्फ इन्फोसिस में नहीं, अगर देखा जाए तो आप विप्रो में भी ये चीज देखने को मिलती है। हालांकि विप्रो में इतना इन्फोसिस का इनाम ज्यादा देखने को मिलेगा। विप्रो आप देख सकते हो 5-6% ऊपर है। हाँ, इसका भी सेम सिनेरियो है कि ये ऊपर से नीचे गिरा है, तब ये 5-6% है, वरना ये भी ऊपर चल रहा था 7-8%। बट ठीक है, 7-8% चलो समझ में भी आ जाता है, बट 40-50%, ठीक है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, एक्सेंचर के नंबर्स ये 18 तारीख को कल हम लोगों को आते हुए देखने को मिले। ठीक है, और चलो एक्सेंचर के नंबर्स आ गए। क्या एक्सेंचर के नंबर्स इतने जबरदस्त थे कि एक्सेंचर खुद 40-50% ऊपर है? बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेंचर खुद नॉर्मल है। अगर रेवेन्यू की एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेट की बात कर ले, तो आप देख सकते हो रेवेन्यू को बीट कर लिया। ठीक है, अनुमान के हिसाब से अबव % रेवेन्यू ज्यादा है। फिर एडजस्टेड ईपीएस में भी देखेंगे 5-6% की अच्छी जंप देखने को मिल गई, एस्टिमेट को बीट किया। टोटल न्यू बुकिंग्स की बात कर ले, 8.25% की जंप, यहां पे भी बीट कर लिया। देन मार्जिन्स की अगर बात कर ले, यहां पर भी बीट कर लिया। फ्री कैश फ्लो में भी बीट किया। सब कुछ बढ़िया है, इंक्लूडिंग ये कि अगर बैकलॉग की बात कर ले, तो ये भी $2.25 बिलियन के आसपास हम लोगों को जंप करते हुए देखने को मिल रही है। और उसी के साथ बोलते हैं ना, इन्फोसिस में इतनी जो तेजी देखने को मिल रही है, विप्रो में जो इतनी तेजी देखने को मिल रही है, मतलब कुल मिला के बॉटम लाइन, यस ये जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, चलो इन्फोसिस शार्प रिस्पॉन्ड मान लो, बट चलो वो भी समझ में आ सकता था।
ठीक है, बट अगेन 40-50% इतना गजब की तेजी यहां पर देखने को मिलना। और अगेन कोई ऐसा इंडिविजुअल खबर अभी तक तो देखने को आप नहीं मिला है। इन्फोसिस के ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने चेक कर लिया, मैं वीडियो बना रहा हूं तभी तक की बात है, आपको बताइए कभी कि इतनी तेजी के बाद कुछ ट्रेडिंग हॉल्ट यहां पर किया है, मतलब शायद से कुछ तो यहां पर टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। एक अंदाजा आप यहां इस तरह लगा सकते हो, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी कल लगता है, मतलब कल रात तक या फिर कल तक तो हम लोगों को पता चलेगा। और जैसे मैंने कहा ये सारी चीजें इन्फोसिस विप्रो में हुई, तो इसका इम्पैक्ट हमारे इधर कैसे देखने को मिल गया। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, गिफ्ट निफ्टी को हम लोग देखते हैं। काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन भी भर दिया खुशी के लेयर के हिसाब से, सर गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए 200 पॉइंट्स। इसी चीज के चलते क्या तेजी आ रही है, क्योंकि एक कॉमन सेंस वाली पहली सोच तो यही आएगी ना, 40-50% भागा है। तो यही सबसे पहले एक नॉर्मल दिमाग में क्लिक करने वाली बात होगी कि इंडिया अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई होगी। तो ये भी सर्च किया है, तो ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने के लिए नहीं मिला। अगर ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो तेजी टिक भी जाती, ऊपर भी जाता और उतना ही नीचे आता। मतलब कुछ तो हम लोगों को इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। एंड सेम चीज गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिली। ठीक है, अब गिफ्ट निफ्टी इतने कम समय में एकदम फर्राटेदार तेजी के साथ, इन्फोसिस भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो एकदम अचानक से नीचे भी आया। सो कुछ ना कुछ तो या फिर रूमर्स होंगे या फिर टेक्निकली कुछ तो चीजें हैं। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर आता है। काफी लोगों ने अभी इसके पहले वाले वीडियो का कमेंट सेक्शन भी देख सकते हो, पूरा इसी से ही भरा पड़ा हुआ था कि सर अगली वीडियो में एटलीस्ट इस चीज को जरूर कवर करना। मैं खुद इन चीजों की रिसर्च कर रहा हूं, और जिस प्रकार की तेजी देखने को मिल रही है इन्फोसिस विप्रो में, क्या हमारे बाकी के भी एडीआर है, तो एक झलक देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 1.25% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2.25% ऊपर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज की अगर हम आईडीआर की बात कर ले, 1.83% ऊपर देखने को मिल रहा है। और अगर आप गूगल के ऊपर भी चेक करोगे तो आप देख सकते हैं हर जगह यही देखने को आप पे मिल रहा है कि 52 वीक हाई एक झटके में यहां पे लगा दिया, 40% जंप। यस, एनवाईएससी मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग सस्पेंड, ऐसा कुछ डेटा यहां पे सामने निकल कर आ रहा है और हर जगह से। चलो, जितना अपडेट अभी तक मेरे पास था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया है। अभी कोई भी फर्दर अपडेट अगर आ जाता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। एंड जाते आते अगेन, पूरा वीडियो भाई इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड था। कोई हम लेवल, टारगेट या खरीदो बेचो वाली सलाह नहीं दे रहे। ये सब जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।